एसपीआर और सेक्रेटरी दाखिला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया पर वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत का हाथ है। नोशकी गवादर, केच पंजगोर, ज़ियारत हरनाई, बारखान और जाफर एक्सप्रेस हमले के पीछे भी भारत ही है। इस पर बात करेंगे। मुजम्मिल सरवरदी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुजम्मिल साहब, एक के बाद एक अटैक और भारत का खुजदार बस बच्चों के ऊपर अटैक, कोई मेरे ख्याल से जवाब नहीं बनता। और भारत का एक और शर्मनाक चेहरा जो कि पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, और अब इस सिलसिले को यकीन करें रुकना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान को मज़ीद एक्सपोज करना चाहिए भारत को। व्हाट डू यू थिंक? यकीनन देखें, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के लिए थी, की भी ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़ुबान में की गई है, क्योंकि हम बैनुल-अक़वामी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि भारत पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है और भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। और हमने 10 मई के बाद आपको पता है फितनातुल हिंदुस्तान उसका नाम भी रखा। और अब हम दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि भारत का जो प्रोपेगेंडा है कि हम पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी कर रहा है, असल में भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। अब ये नैरेटिव हमने कई दफ़ा बनाने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है और हम बीच में डी ट्रैक हो जाते हैं, और उस कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से, डी ट्रैक होने की वजह से हम इंटरनेशनल अटेंशन भी खो देते हैं। मतलब भारत के खिलाफ बात करने के हवाले से कंसिस्टेंट नहीं है हम? जी नहीं है ना। अब मेरी बात वजह क्या उसकी? हाँ, देखिए ना, कलभूषण की दफ़ा हमने बहुत हाइप पकड़ी, डोजियर्स बनाए, सब कुछ किया, खामोश हो गए, फिर एकदम हम मुकम्मल खामोश हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद जब आर्टिकल 370 हुआ और 2019 में हुआ तो फिर थोड़ा बहुत गर्मी हुई, फिर खामोशी हो गई। फिर आप देखें एक लंबी खामोशी, और अब पहलगाम के बाद एक दफ़ा फिर हमें बलूचिस्तान और भारत के स्पॉन्सर टेररिज्म नज़र आ गया। देखिए, पाकिस्तान के तो हर सहाफ़ी को पता है कि भारत करा रहा है, पाकिस्तान के तो बच्चे बच्चे को पता है कि बलूचिस्तान में और या इवन TTP की भी दहशतगर्दी के पीछे, फितनल खारिज के पीछे भी भारत है। हमें तो पता है कि अफगानिस्तान में उनके स्लीपर सेल्स हैं, उन्होंने कॉन्सुलेट बना लिए थे पाकिस्तानी सरहद के साथ, और रॉ बहुत एक्टिव है अफगानिस्तान के जरिए, ईरान के जरिए पाकिस्तान में अफगानिस्तान से हिंदुस्तान मिलने कौन जाता है, ये भी अब मंजर यहाँ पर आ चुका। सवाल तो इंटरनेशनल मीडिया और सवाल बैनुल-अक़वामी दुनिया का है जी। और आपने जब दुनिया में अपनी कोई बात मनवानी हो तो आपको वो बात तसलसल, मुतवातर और ज़ोर से करनी होती है। True. एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप दुनिया को अपनी बात रजिस्टर तो करा सकते हैं, मनवा नहीं सकते। मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमारे सेक्रेटरी दाखिला और DGI SPR ने की है, ये आगाज़ तो हो सकता है कि हमने भारत की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को एक्सपोज करना शुरू किया, ये इंतहा नहीं हो सकती। इसके लिए तो हमें दुनिया के तमाम बड़े दारुल खुलाफों में जाके इस किस्म की मीडिया ब्रीफिंग्स करनी होगी, इसके लिए हमें दुनिया भर के पार्लियामेंटेरियंस को इसकी ब्रीफिंग करनी होगी, इसके लिए हमें दुनिया भर के थिंक टैंक्स को ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा, और बार बार भेजना पड़ेगा, और इंटरनेशनल ओपिनियन बिल्ड करना पड़ेगा, सहाफ़ियों के वफूद भेजने पड़ेंगे जो वहाँ जाके उनके सहाफ़ियों से बात कर सकें, और एक बिल्कुल नेशनल स्ट्रेटजी के भारत को एक्सपोज करना है, ये एक बनानी पड़ेगी।